हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रेट लाइन क्लास 11th मैथ्स। देखिए क्वेश्चंस में क्या गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन दिस। इस लाइन का हमें डिस्टेंस सपोज करो ये कोई लाइन है, और इसका इक्वेशंस गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड इस लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है फ्रॉम ए पॉइंट 1 2 अलोंग ए लाइन दिस। 1 2 कोई पॉइंट है, सपोज करो हियर इज 1 2 इज एनी पॉइंट, और यहां से हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ध्यान रहे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? अलोंग ए लाइन दिस। कोई एक ऐसा लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। लेकिन पहले ये देख लीजिए 1,2 जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1,2 आप पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स ये जो कोई लाइन है दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज ए लाइन, और इसी लाइन पर ये पॉइंट है बिकॉज दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दिस लाइन। सिंस 1,2 lies on 2x minus y equal to 0। ओके, तो देयरफॉर ये पॉइंट कोई A हो गया, एंड सपोज करो दिस इज एनी पॉइंट B। हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें B की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो B की कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 2x हो गया। y की वैल्यू 2x इधर पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 7y के प्लेस पर 2x पुट कर देते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स 14x प्लस 4 18x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/18। दिस इज x की वैल्यू हुई माइनस 5/18। इट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x। इट मीन्स माइनस 10/18, और यू कैन से इट माइनस 5/9। ओके, तो पॉइंट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? B इज x, y माइनस 5/18 एंड minus 5/9। ओके, एंड नाउ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ए बी के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे जैसे आप 10th 11th में करते थे। 10th में तो x2 माइनस x1 माइनस 5/18 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/9 एंड माइनस 2 होल स्क्वायर, कितना आ गया? माइनस 5 माइनस 18 इज माइनस 23/18, माइनस 23/18 एंड इट्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड हियर इज माइनस 5। दिस इज ऑल्सो माइनस 23/18 एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या हो गया? इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, हियर इज 9, here is 9। It means here is 529 by 18 का स्क्वायर हो गया आपको 324
and plus 529 by 81 अंडर रूट ऑफ दिस वन। तो आप चाहो तो 529 को कॉमन ले लीजिए ऑड साइड, दैट विल बी बेटर। 529 को कॉमन ले लेंगे, 529 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बाय 81 भी कॉमन ले लेते हैं, 81 को भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1, 5/4। ओके, तो इसको ऑड साइड कर देते हैं, 23/9 अंडर रूट ऑफ 1 + 4, 5/4। 4 को भी ऑड साइड आप लेना चाहो, 4 का 2 हो जाएगा, यानी 23/18 रूट 5 एंड दिस इज द आंसर। आंसर तो यही निकल गया था, सिर्फ कैलकुलेशंस था। आपके दोनों कोऑर्डिनेट ए एंड बी फाइंड आउट हो गया था, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस जो भी है, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन, क्या डायरेक्शन होगा एक स्ट्रेट लाइन का, विच मस्ट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस, जो कि एक -1, 2 से कोई एक लाइन ड्रॉ करेगा, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन x + y = 4, जो कि इस लाइन का x + y के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मे बी डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 3 यूनिट्स होगा, ये हमें गिवन है। और ये हमें बताना है कि इस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, कि कौन सी डायरेक्शन में ये 3 यूनिट का डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब लेट हम कर रहे हैं, लेट अल्फा बीटा बी ए पॉइंट, लेट अल्फा बीटा बी ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे कोई पॉइंट एक अल्फा बीटा है, जिस अल्फा बीटा का इस पॉइंट के साथ जो है 3 यूनिट का डिस्टेंस है, एंड अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन, अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, इट मीन्स बीटा इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा। ओके, तो ये हो गया अल्फा बीटा जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके बीच दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 3 गिवन है डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस माइनस x2 माइनस x1 करते हैं ना, अल्फा माइनस माइनस यानी +1 होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 होल स्क्वायर इक्वल टू, एंड डिस्टेंस इज 3, लेकिन स्क्वायर में ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। तो उसका रूट होता है तो डिस्टेंस होता है। हमने स्क्वायरिंग भी कर लिया साथ में, क्योंकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, एंड बीटा की वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस लाइन, तो अल्फा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से हमने बीटा की वैल्यू निकाल लिया, बीटा की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा के प्लेस पर 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा एंड -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको ओपन कर, ये तो अभी अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4 माइनस 2 माइनस अल्फा एंड स्क्वायर इक्वल टू 9। ओपन कीजिए, कितना हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा इक्वल टू 9। तो कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा इज -2 अल्फा, 1 प्लस 4 5 एंड हियर इज 9। तो -5 - 9 इज -4 इक्वल टू 0,
एंड 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दिए। इसको फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लेंगे अल्फा माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1 आ गया एंड दूसरा अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। अगर अल्फा की वैल्यू -1 है तो बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इज -1 देन बीटा इक्वल टू 4 माइनस -1 इट मीन्स 5। इफ अल्फा इक्वल टू 2 तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो बीटा इक्वल टू 2। यानी क्या क्या पॉइंट आ गया आपके, पॉइंट आ गए या तो -1 रहेगा तो 5 आएगा, -1 रहेगा तो 5 आएगा और 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा। ये दोनों पॉइंट आपके आ गए। अब इस दोनों पॉइंट यानी ये बीटा के प्लेस पर यहां पे पॉइंट आ गया हमारा। ओके, और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन करने का मतलब मैं स्लोप बताने की कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो tan थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा क्या वैल्यूज क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक आपके पॉइंट -1, 2 है, -1, 2। इसके साथ इस दोनों के बीच का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 - 5 अपॉन -1 प्लस 1 यानी दैट इज 0। सॉरी, डिनोमिनेटर में 0 आया। -3/0 इट मीन्स इट्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, इट मीन्स tan थीटा इज इन्फिनिटी। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। तो थीटा 90 डिग्री किसके साथ होता है, ये स्लोप का है। स्लोप एंगल विथ एक्स एक्सिस होती है। स्लोप जो होता है एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री आया है तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कौन सा लाइन होता है, वाई एक्सिस होता है। हेंस द डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। हेंस द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस आ गया एक आंसर। ओके, अगर आप इस दोनों पॉइंट के बीच का लेते हो तब क्या होता है, tan थीटा क्या आ जाएगा 2 - 2, 2 - 2 बाय -1 - 2। तो यानी यहां पे 0 आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 0 आ गया। थीटा इक्वल टू 0 इट मीन्स it is parallel to x axis. It is parallel to x axis. तो यार कौन से आंसर होंगे, दोनों आंसर होंगे। along y axis मत लिखिए, या तो लिख दीजिए आप डायरेक्शन parallel to y axis, that will be better answer. Hence the direction is parallel to y axis. y axis या तो y axis के पैरेलल होगा या x axis के पैरेलल होगा। ओके, बोथ आर द आंसर।